हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में स्वागत है। और ये यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में आपकी यूनिट 2 पूरी फिनिश हो जाएगी। इस लेक्चर के बाद आपका थर्ड यूनिट का अब लेक्चर आएगा और थर्ड यूनिट हमारी हम लोगों की होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड पर। तो इस यूनिट में हम लोग करेंगे क्या, इस यूनिट में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे जो आपके बीम से रिलेटेड होंगे, बीम के क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रस के बारे में, ट्रस और फ्रेम के बारे में। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए, और ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आपको रिएक्शन बताना है। द कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये आपका जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपका लग रहा है यहाँ पे। एंड कंसनट्रेटेड लोड मीन्स ये आपका जो है पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 3 मीटर का है और यहाँ से 1.5 मीटर है और ये आपकी डिस्टेंस 1.5 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सपोर्ट हटाएंगे और उसके जगह पे रिएक्शन लगाएंगे, मीन्स सिंपली एफबीडी बनाएंगे। अच्छा, ये एफबीडी बनाने से पहले हम लोग इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये फोर्स है कितना। तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यदि आपका लोडिंग जो है ट्रायंगुलर में है तो इस लोडिंग के लिए जो आपका फोर्स आएगा, इक्विवेलेंट फोर्स, जो टोटल फोर्स आएगा ये आपका ये हो जाएगा हाफ 3 × 4 मीन्स 6। ये आपका 6 किलो न्यूटन का ये आपका फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में इस रिएक्शन को हटा देंगे। जब इस रिएक्शन को हम लोग हटाएंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा, ये बीम आपकी ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ठीक। तो इस रिएक्शन को हम लोग हटाएंगे तो एक आपका अपवर्ड की तरफ आएगा रिएक्शन, चलिए इसको हम लोग बोल देते हैं RA, और एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा जिस रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं, चलिए इसको हम लोग RB बोल देते हैं, ओके, RH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और एक हम लोगों के पास मोमेंट आएगा M, और जो लोडिंग जैसे है वो लोडिंग वैसे ही है। अब देखिए, ये 6 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, और आपको हमने बताया था कि जो फोर्स एक्ट करेगा ये CG पे एक्ट करेगा। तो इसकी जो CG पे एक्ट करेगा। तो ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का CG यदि इधर से आप लेना चाहेंगे तो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इसकी जो CG काम करेगी इस साइड से 1/3 पे काम करेगी, और यदि इधर से काउंट करेंगे हम लोग तो 2/3 पे काम करेगी। तो यहाँ से हम लोग जो डिस्टेंस ले लेते हैं 2/3 मीटर, मान लीजिए ये है 2/3 × L। L हम लोगों के पास जो है वो 3 मीटर का है, ये इसलिए कि ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। क्योंकि देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो फोर्स जहाँ पे एक्ट करेगा उसके लिए निकालने के लिए हम लोगों के पास, यदि इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो ये है L/3, और इस साइड से यदि हम लोग काउंट करेंगे तो ये है 2L/3। तो 2 ये हो गया आपका, और L आपके पास 3 मीटर की ये डिस्टेंस थी, और 3 ये हो गई। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स है ये एक्ट करेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का ये 6 किलो न्यूटन का है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का ये आपके पास फोर्स लग रहा है, पॉइंट वाला लोड जो लग रहा है ये 2 किलो न्यूटन का लग रहा है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर है, ठीक। और यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो 3 मीटर की थी, 3 मीटर की। और ये जो इसकी डिस्टेंस है ये है आपकी 1.5 मीटर। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वही अपने पुराने ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, मीन्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे और रिएक्शन निकाल डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आपके वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स, मीन्स समेशन Fy = 0 कर देते हैं। समेशन Fy = 0 यदि हम लोग कर देंगे तो देखिए, आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन है RA, ठीक। इसको पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लिए। इसके बाद देखिए, दूसरा हम लोगों के पास है ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो फोर्स आ रहा है 6 किलो न्यूटन का, तो माइनस ये हो गया 6 का ये जो है आपका फोर्स है, ठीक, इक्वल टू प्लस नहीं माइनस, ये आपका 2 किलो न्यूटन वाला फोर्स -2 इक्वल टू 0। यदि आप इसको करेंगे तो RA = आपका हो गया 8 किलो न्यूटन,
ओके, तो आर ए की जो वैल्यू है 8 किलो न्यूटन निकल के आ जाएगी। तो आपके पास जो आर ए है, ये आर ए तो निकल के आ गया 8 किलो न्यूटन का। अब हमें इस वाले पर मोमेंट ले लेंगे, ठीक, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। तो यदि आप एफ एक्स निकालना चाहें, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करें, तो ये जो आपका आर एच है, आर एच इक्वल टू 0, तो ये आपका आ गया 0, ठीक। अब हम लोग ले लेते हैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट। ओके, ए के अबाउट ले लेंगे मोमेंट, तो हम लोगों के पास मोमेंट रिएक्शन भी निकल के आ जाएगा, कितना मोमेंट लग रहा है, ठीक। तो अब हम लोग ले लिए मोमेंट, तो समेशन एम ए इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये अपना मोमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक, इसी वाले पे। तो इसको हम लोग काउंट करेंगे ही। इसके बाद ये वाला फोर्स जो है, ये फोर्स ये भी मोमेंट देगा, ये फोर्स ये भी मोमेंट देगा। तो हम लोग क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव ले लेंगे। तो ये देखिए आपका चल रहा है क्लॉक वाइज और ये दोनों एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे। तो इन दोनों को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। 6 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन से जो मोमेंट आएगा और ये जो आपका मोमेंट है, इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका m माइनस, देखिए ये आपका 6 किलो न्यूटन का फोर्स आ चुका है। तो ये हो गया आपका 6 और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास है 2 मीटर। तो इस 2 मीटर को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आपका ये जो 2 किलो न्यूटन वाला है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, क्योंकि आप जानते हैं मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका हो गया फोर्स और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये मीन्स लाइन ऑफ एक्शन। यदि इसका आप लाइन ऑफ एक्शन बनाना चाहेंगे तो ऐसे आया, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, तो ये आपके पास 3 मीटर ये है और 1.5 मीटर ये है, मीन्स 4.5 मीटर का ये आ गया। और देखिए 2 मीटर ये यहाँ से आया, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो आपका आ गया 2 मीटर। मीन्स यहाँ से आप 2 मीटर चलेंगे तो इस वाले जगह पर आपका जो फोर्स है एक्ट करता हुआ समझ में आपको आएगा। क्योंकि हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस हम लोग अपने कुछ एजम्पशंस के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में तो यहाँ ऐसे लोड एक्ट तो कर नहीं रहा है। ये एक्ट जो लोड कर रहा है ये यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है, लेकिन हम लोग एनालिसिस करने के लिए इसको सपोज कर लेते हैं कि ये इसका जो पूरा लोड है ये अपने सीजी पर ही पूरा लग रहा होगा। तो सीजी से ये आपकी डिस्टेंस निकाल दी तो 2 मीटर आ गया, और हमने आगे इस 2 मीटर को लिख भी रखा है। और ये देखिए जो 2 किलो न्यूटन का फोर्स है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 4.5 मीटर है। तो 2 इंटू 4.5 ओके इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब जब आपका मोमेंट आएगा तो मोमेंट आपका आ जाएगा 21 किलो न्यूटन मीटर। और आप जानते ही हैं मोमेंट की जो यूनिट होती है या तो न्यूटन मीटर होती है। यदि आपका फोर्स न्यूटन में है तो न्यूटन मीटर लिख देंगे, किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन मीटर में लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोगों के जो फोर्स है वो किलो न्यूटन में है, तो इसलिए हमने इसका यूनिट लिख दिया किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो अब देखिए इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा ये था कि आप बता दीजिए पॉइंट ए पे कितने रिएक्शन है। मीन्स ये रिएक्शन को आप डिटरमाइन करिए पॉइंट ए पे। तो पॉइंट ए पे हमने निकाल लिया, जो हमारे पास R1 आया है, जो कि R1 है, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। ये निकल के आया है आपका 8 किलो न्यूटन का, ये रहा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 8 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन। और इसके बाद हम लोगों के पास जो RH आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हम लोगों के पास 0 आ गया है। और जो मोमेंट आई है, अभी मोमेंट हम लोग निकाले हैं 21 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो दोस्तों देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके AKTU के वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा सकते हैं नहीं, हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन इस बार आए, क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व करा देते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से हो जाए, इस क्वेश्चन को लगाने पर आपकी पकड़ बन जाए, कॉन्सेप्ट पे पकड़ बन जाए। तो इसके लिए हमने दूसरा क्वेश्चन भी रख रखा है। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको बोल रहा है डिटरमाइन द रिएक्शन एट बी। बी आपका ये हो गया, इस जगह पे आपको रिएक्शन बताना है, एंड ई ये इस जगह का रिएक्शन बताना है ऑफ द बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर। तो इन दोनों जगह का रिएक्शन बताना है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल कहानी है। आपके पास वही 3 इक्वेशन है और उन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करके आप सभी जगह के सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग
निकालने से पहले देखिए ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक। 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, 2 मीटर की दूरी के लिए लग रहा है। तो यदि इस टोटल को आप करना चाहेंगे तो ये आपका लोड हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया 20 न्यूटन का, और ये एक्ट करेगा आपके CG पे, और ये CG इसकी आ जाएगी यहाँ से 1 मीटर, तो ये हो गया आपका 1 मीटर। दूसरा वाला देखिए फोर्स आपका यहाँ लग रहा है, ये भी 2 मीटर पर लग रहा है, तो इसको ये भी आपका कुछ ऐसे एक्ट करेगा 20 किलो न्यूटन का, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर। अब हम लोग ले लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ Fy = 0 कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहे हैं। तो आर भी निकालना है, तो देखिए यहाँ से इसी वाले को पकड़ रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को प्लस ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे हम लोग। तो आइए कंसीडर करते हैं। तो ये है आपके पास आर बी, यहाँ वाला रिएक्शन, ओके, जो कि पॉजिटिव में है, प्लस आर ई ये रहा आपका, ये भी अपवर्ड गया है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव ले लिए, तो ये हो गया आर ई, ओके। इसके बाद देखिए ये सभी फोर्सेस जो हैं डाउनवर्ड लग रहे हैं, मीन्स निगेटिव में है, तो हम एक ही बार इसको इक्वल के उस तरफ ले जा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी न जाए। तो ये देखिए आपके पास 20 का ये आ गया, ओके, 20 का ये आ गया, इसके बाद प्लस 40 किलो न्यूटन वाला ये लग गया, प्लस 20 किलो न्यूटन वाला ये फिर से लग गया, और ये 20 किलो न्यूटन वाला फिर से यहाँ भी लग गया, प्लस 20 किलो न्यूटन। यदि आप दोनों को ऐड करेंगे कैलसी में रख के, तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकंड बताते हैं, ये आपका जो फोर्स है ये आ जाएगा 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। अगले पेज पे चलते हैं, और हम लोग अब डायरेक्ट ले लेते हैं मोमेंट अबाउट बी के अबाउट हम लोग मोमेंट ले लेंगे ताकि यहाँ का निकल जाए, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट बी = 0, कहीं पर भी आप मोमेंट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, बीम आपका इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहीं पर भी मोमेंट लेंगे हर जगह मोमेंट 0 ही आएगा। तो हमने बी पे कंसीडर कर लिया, ओके, बी पे हमने मोमेंट ले लिया। तो देखिए जितने भी फोर्स आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ठीक। तो देखिए आपके पास ये जो था, एक तो ये वाला आपके पास फोर्स है, ठीक, ये वाला आपका इस साइड में जाएगा 20 किलो न्यूटन वाला, और जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की 1 मीटर की डिस्टेंस होगी, और ये आपका फोर्स इस तरीके से जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इस वाले को हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ये वाला आप देखिए आपका ऐसे इस तरीके से जाएगा, तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज वाला हो गया, जिसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। फिर यहाँ वाला फोर्स ये भी जाएगा क्लॉकवाइज, जिसको भी पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, इस वाले को भी पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। तो कैलकुलेशन पर हम लोग आते हैं, तो -10 × 2, ओके, इंटू 1। ये -10 × 2 × 1 को यदि आप नहीं लिखना चाहें तो देखिए ये है क्या बेसिकली, चलिए आपकी भाषा में बताते हैं। 20 × 1 ये रहा, 20 × 1। देखिए आप सिंबल, चलिए ठीक है, साइन हम लोग जो लिए हैं उसी साइन को लेके चलते हैं। तो ये माइनस एंटी क्लॉक में जा रहा था इसलिए हमने माइनस ले लिया। इसके बाद ये वाला आपका जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और जो डिस्टेंस है ये आपकी 2 मीटर है, तो ये आपका हो गया प्लस 40 × 2, फिर प्लस आपका ये वाला 20 किलो न्यूटन वाला। यहाँ से देखिए डिस्टेंस इसकी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, 2 2 4 1 5 मीटर हो गई, तो 20 × 5 कर देंगे, ये आपका हो गया 20 × 5, ओके। फिर इसके बाद आपके पास एक ये फोर्स लग रहा है आर ई वाला, ठीक, आर ई वाला जो लग रहा है 2 4 6 मीटर की दूरी पे लग रहा है, और ये वाला फोर्स आपका ऐसे जाएगा, ठीक, ये फोर्स आपका इस तरीके से जाएगा, और ये फोर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इस फोर्स को हम लोग, इसका जो मोमेंट हम लोग ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। क्या था, आर ई 6 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है, तो -RE × 6, ओके। इसके बाद हम लोगों के पास एक ये है, ये आपका इस तरीके से जा रहा है, क्लॉकवाइज ये जा रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 मीटर की दूरी पे है, तो ये आपका हो गया प्लस कितना था 20
20 इंटू 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आर ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब कैलसी में आप सॉल्व करेंगे तो कितनी निकल के आती है, इसको हम आपको बताते हैं कि कितनी आर ई की वैल्यू आएगी। एक सेकेंड वेट करिए आप। तो आपके पास आर ई की वैल्यू आ जाएगी 53.3333 किलो न्यूटन। तो हमने तो आर ई निकाल दिया, अब हमको निकालना है आर बी। तो हमारे पास आर बी और आर ई में एक रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम लोग यूज करके निकाल देंगे आर ई। करेंगे क्या, आर ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसको ले जाएंगे इधर, कर देंगे माइनस, निकल के आ जाएगी वैल्यू आपकी आर ई की। तो सॉरी, और आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ई प्लस आर बी इक्वल टू 100 है। तो आर ई की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये हो गया आर बी इक्वल टू 100 माइनस 53.33। तो जब इसको आप घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 46.67 किलो न्यूटन। तो देखिए दो तरीके के क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। पहला ये था, पहले वाले में आपकी जो लोडिंग थी वो कई तरीके की लोडिंग थी। मीन्स एक आपकी यूडीएल वाली लोडिंग थी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग थी, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी ट्रायंगल लोडिंग थी, ट्रायंगल पर लोडिंग की गई थी। इसमें भी आपको रिएक्शन निकालना था, निकाल दिए, और अगले वाले में भी रिएक्शन निकालना था, इस वाले में भी रिएक्शन निकाल दिए। इसमें आपके पास ये देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हर जगह सेम टाइप का है। ये इस वाले लोड को हम लोग लाइन लोड बोलते हैं, ये आपका लाइन लोड है। तो ये आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा था। तो इस तरीके वाले लोडिंग पर भी हमने आपको करा दिया क्वेश्चन। तो दो तरीके के क्वेश्चन थे, दो तरीके के क्वेश्चन करा दिया। अब इसके बाद हम लोग अगले वाले पे आते हैं। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ट्रस। ठीक, ट्रस। देखिए ट्रस क्या होता है। ट्रस एक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक, जो कई सारे मेंबर्स से मिल के बना होता है। और वो आपके मेंबर्स हो सकते हैं, कॉलम हो सकता है, बीम हो सकता है, और जो जॉइंट होता है उस जॉइंट पे आप रिविट देके जॉइंट कर देंगे या फिर वेल्डेड जॉइंट कर देंगे। और आज के समय में मॉडर्न में नट बोल्ट भी यूज करके नट बोल्ट का भी यूज किया जा रहा है ट्रस को बनाने में। तो ट्रस देखिए देखने में ऐसा दिखती है, इस तरीके का। एक आपका ये मेंबर हो गया, एक आपका ये मेंबर हो गया। मीन्स आपका जो ट्रस है ट्रायंगुलर शेप में दिखती है। और ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पे या तो आप वेल्डिंग कर देंगे, ठीक, या तो यहाँ पे आप वेल्डिंग कर देंगे या फिर रिविटिंग कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे नट बोल्ट से आप इसको टाइट कर देंगे, नट बोल्ट लगा करके कर देंगे। अच्छा, आपको ट्रस देखने को कहाँ पे मिलेगा? यदि आपको ट्रस देखना है तो आप चले जाइए अपने ही वर्कशॉप में। वर्कशॉप में आप जा करके ऐसे देखेंगे ऊपर की ओर, तो जितने भी बने हुए हैं जिस पे टीन सेट लगा है वो पूरा ट्रस ही है। तो आप लोग अच्छे से देख के समझ सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो ब्रिज, ये देखिए जैसे ये ब्रिज है। यदि आप इलाहाबाद में होते तो इलाहाबाद के भी ब्रिजों को देखते, एक दो ब्रिज इस पे बने हुए हैं ट्रस पे। तो ये आपका ट्रस का ब्रिज है। मैक्सिमम जगह के ब्रिज जो हैं वो ट्रस पे ही बने हुए हैं। तो ये है। और देखिए आप, ये हो गया बेसिक ट्रस। और ट्रस के हमेशा जब जो भी लोडिंग लगती है ना, ट्रस के जॉइंट पर ही लगती है। मीन्स मेंबर पे ऐसे लोडिंग नहीं लगेगी। लोडिंग लगेगी, लोड आप लगाएंगे तो ट्रस के जॉइंट पर ही लगाएंगे। और इनमें भी वो तीनों इक्वेशन वैलिड हैं जो हमने पीछे बताया था। देखिए ट्रस जो आपकी होती है, एक आपके पास परफेक्ट ट्रस होती है। देखिए परफेक्ट ट्रस, किसी भी ट्रस को आप परफेक्ट ट्रस तब बोलेंगे जब ये वाला इक्वेशन आपका वैलिड हो जाए। ये जो n है ये नंबर ऑफ मेंबर है, और जो आपके पास j है ये नंबर ऑफ जॉइंट है, -3। जैसे यदि ये वाले देखें तो इसमें यदि आप मेंबर काउंट करना चाहें तो आपके पास पूरे 9 मेंबर हैं। ठीक, इस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं कि ये ट्रस जो है परफेक्ट ट्रस है या फिर नहीं है। तो इसमें हमने रख दिया 9। ठीक, ये n की वैल्यू रख दी है 9, क्योंकि 9 मेंबर हमारे पास, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई जॉइंट। देखिए जॉइंट यहाँ पे कितने हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि जॉइंट क्लियरली दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 जॉइंट है, मल्टीप्लाइड बाई 6 -3।
तो ये 9 = 9 आ गया। मीन्स ये जो ट्रस दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी ट्रस जो है परफेक्ट ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। यदि ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता तो वो जो आपकी ट्रस थी वो परफेक्ट ट्रस नहीं होती। ओके, इसी प्रकार से आपके पास फ्रेम भी होता है, और फ्रेम के लिए भी, परफेक्ट फ्रेम के लिए भी यही वाला इक्वेशन वैलिड होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, ट्रस का एनालिसिस करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है मेथड ऑफ सेक्शन और दूसरा है मेथड ऑफ जॉइंट। और हम लोग जो पढ़ेंगे, जो दो मेथड हैं लिख देते हैं। पहला है मेथड ऑफ सेक्शन, दूसरा है मेथड ऑफ जॉइंट। और हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो है मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस वाले पे हम कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं मेथड ऑफ जॉइंट पे। तो ये देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो है, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ ट्रस शोन इन द फिगर। मीन्स आपको मेथड ऑफ जॉइंट लगा करके जितने भी मेंबर हैं सभी में फोर्स निकालना है। तो ये देख लीजिए, आपके पास ये ट्रस है। तो अब इसका हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो कलर चूज कर लेते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, इस ट्रस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं जो थीटा है। जैसे यहाँ वाला एक यहाँ का एंगल पूरा निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा अच्छे से सॉल्व किया गया है। जैसे यहाँ पे एक एंगल ये है और एक यहाँ वाला फाई फाई फाई। तो इसको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम ले लेते हैं जो ट्रायंगल AFE है, मीन्स AFE, इस वाले ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल लगा करके tan थीटा, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो tan थीटा लगाया जब हमने पूरा मेंबर का सब कुछ लेंथ विड्थ दिया हुआ है। तो देखिए ये जो आपकी है ये वाली डिस्टेंस जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस थी 4 मीटर, तो 4 मीटर रख दिया गया है। और AF ये जो आपका बेस वाला है 3 मीटर ये है, 4 मीटर ये है, तो 3 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया। 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का पूरा था, तो यहाँ से आपका 2 मीटर आया, तो ये 2 मीटर ये रख करके 4/5 ये निकाल लिया गया है। और कैल्शियम आप रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से आप फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फाई की वैल्यू निकालने के बाद आप करेंगे क्या, मोमेंट ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी वो सभी इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाले वैलिड है। तो आप ए के अबाउट मोमेंट लेंगे और जो क्लॉकवाइज होगा उनको पॉजिटिव रख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव रख लेंगे। जब मोमेंट लेंगे तो आपके पास RD की वैल्यू निकल के चली आएगी। ठीक, RD की वैल्यू आपके पास निकल के चली आएगी। और मोमेंट लेने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये FY जो निकाला गया है वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो RA RD, ये रहा आपका RA, ये रहा आपका RD, दो ही फोर्स हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं अपवर्ड। और इसके बाद देखिए ये जो है आपका डाउनवर्ड लग रहा है, और 6000 न्यूटन का भी ये भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये देखिए ये करके 16000 न्यूटन का लग रहा था फोर्स। इसके बाद मोमेंट कैलकुलेट करके हमने RD निकाल लिया, और RD की वैल्यू रख दी हमने इस इक्वेशन में, और हमें निकल के आ गया RA की वैल्यू। RA आपका आ गया 8800 न्यूटन। इसके बाद हम अब जो है जॉइंट A को पकड़ लेते हैं, और जॉइंट A आपका ये रहा। इस जॉइंट को जब हम पकड़ेंगे तो इस जॉइंट का को अलग से हम यहाँ पे ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद आपका एंगल निकाल ही चुके हैं पीछे। इसके बाद यहाँ का जो रिएक्शन था इसको भी निकाल लिए। तो अब इन दोनों को निकालने के लिए फिर सिंपली वही यूज करेंगे FX और FY। FX FY यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। यदि आपकी वैल्यू माइनस में जा रही है तो माइनस का मतलब कंप्रेशन है, मीन्स
मेंबर कंप्रेस हो रहा है, मीन्स इस तरीके से फोर्स लग रहा है, ऐसे मेंबर को कंप्रेस किया जा रहा है। यदि प्लस आ गया तो मेंबर आपका टेंशन में है, टेंशन पे खींचा जा रहा है, टेंशन का मतलब मेंबर को खींचा जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। इसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ आप अगले वाले जॉइंट को पकड़ेंगे, जॉइंट डी को। जॉइंट डी को जब आप पकड़ेंगे तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट आपके पास पता है, फिर आप सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने पीछे डिस्कस किया। एफ एक्स एफ वाई लगाना अब तक आप सीख चुके होंगे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ऐसे लगाएंगे तो ये आपका निकल गया। और इस मेथड को जो हम लोग यूज करके यहाँ पर निकाला जा रहा है, इस वाले मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मेथड ऑफ ज्वाइंट पर ही पूछे जाते हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट। सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं तो आप लोगों के पास बुक होगी, बुक से आप लोग देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही प्रोसीजर है मेथड ऑफ ज्वाइंट को लगाने का। जैसे इस वाले में देख लिए आप, तो सभी मेंबर में फोर्स निकाल दिया गया है। यदि आप अगले क्वेश्चन में देखना चाहें तो अगले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर यही होगा, इसी प्रोसीजर से पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो अब आपकी फ्रेंड यूनिट 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे यूनिट 3, और आपका जो यूनिट 3 होगा, यूनिट 3 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड की बात होगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।